10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई वढ़ाई करो। आज लेकर आ गए हैं भाई मैथमेटिक्स का यानी गणित का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी से आए हुए कुछ पिछले साल के क्वेश्चन से आओ उसको सॉल्व करते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी -5, -1, 3 और 7 का सारवंतर है। तो क्या पूछ रहा है भाई, इसका सारवंतर। सारवंतर के बारे में तो तुम लोग जानते ही होगे ना। सारवंतर क्या होता है? सारवंतर होता है डी। क्या होता है सारवंतर? वो होता है डी। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है डी, समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या होगा। तो डी हम कैसे निकालते हैं भाई? डी क्या होता है? किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद यानी कि A2 माइनस पहला पद यानी कि A1। ठीक है, ऐसे सारवंतर निकालते हैं। D बराबर A2 माइनस A1। A2 क्या है? समांतर श्रेणी का दूसरा पद और A1 क्या है? समांतर श्रेणी का पहला पद। मतलब कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ, जो मिलेगा वो D मिलेगा। अच्छा सोचोगे ऐसा क्या है केवल दो ही पद पे होगा? नहीं, तुम अपने समांतर श्रेणी का जितना भी श्रेणी है, ठीक है, कोई दो टर्म पकड़ो, कोई भी दो पद पकड़ो, उसके जस्ट बाद वाले पद में से उसके पहले वाले पद को घटाओ, जो मिलेगा वो तुमको डी मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अच्छा चलो आसान के लिए अगर ये करोगे तो देखो ये माइनस माइनस है, थोड़ा दिक्कत होगा ना। और इन दोनों पद को पकड़ते हैं, दोनों पद को दिखाते हैं। चलो पहले इन दोनों से डी निकालते हैं। देखना जो डी यहाँ से निकलेगा वही आएगा, जो डी वहां से निकालेंगे सेम आएगा। निकालते हैं। A2 कितना है? -1 और माइनस A1 कितना है? -5। हाँ, -1 माइनस में माइनस का गुणा हो जाएगा +5। तो प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब D बराबर 4। 4 कहीं भी ऑप्शन दिख रहा हो भाई टिक मारो, 1 नंबर पा जाओ। तो 4 देखो यहाँ पर है, 1 नंबर मिल गया। ठीक है, अच्छा वहां से भी आओ D निकालते हैं। देखो सेम आएगा। क्या बोले थे हम? बाद वाले टर्म, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दो। यहाँ पे देखो 7 में से 3 घटाओ, कितना आएगा? 7 माइनस 3 बराबर 4 ना। समांतर श्रेणी का कोई भी दो पद पकड़ो, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाओ, तुम्हारा डी मिल जाएगा। सारवंतर जिसे कहते हैं। अच्छा हाँ, समांतर श्रेणी भाई देखो पढ़ने में ना बस इसमें 3 मेन फार्मूलाज हैं। ठीक है, वही 3 फार्मूला पे तुम्हारा पूरा समांतर श्रेणी लग जाएगा। डी निकालने आना चाहिए। और इसमें होता है प्रथम पद जिसका नाम है ए ना, समांतर। अच्छा एक फार्मूला तुमको लिखते हैं, देखो मेन फार्मूला क्या है? एनवा पद निकालना। एनवा पद। एनवा पद क्या होता है? an या tn भी होता है। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर a क्या है? यहां पर a है, a का नाम है पहला पद या प्रथम पद। किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, होता है जो उसे a बोलते हैं। n क्या है? n है समांतर श्रेणी में पदों की संख्या। n क्या है? पदों की संख्या है। और यहां D क्या है? D क्या होता है? समांतर श्रेणी में सारवंतर। ये फार्मूला हम किसके लिए बताएं? समांतर श्रेणी के लिए। ठीक है, और D क्या है? समांतर श्रेणी में सारवंतर होता है। ठीक है, जिसे हम A2 माइनस A1 या फिर जो भी हो दो पदों का अभी बताए थे। ठीक है, और क्या है? an क्या है? an को बोला जाता है nवां पद। ये हो गया एक फार्मूला। ठीक है, an निकालने के लिए पूछ दिया कि जैसे क्वेश्चन आया इसमें ये बोला है, सेकंड वाला क्वेश्चन। आओ सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी पर। समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी हमको दे दिया है, पूछ रहा है का 20वां पद होगा ना। 20वां पद पूछ रहा है, यही फार्मूला लगाएंगे हम। nवां पद, n के जगह क्या बोल दिया? 20। 20वां पद। आओ 20वां पद निकालते हैं। n के जगह क्या रखेंगे? 20 ना। 20वां पद के लिए यहां पर 20 रखोगे, A20। A20 कितना होगा? A प्लस n के जगह कितना है? 20 माइनस 1 इंटू डी। अब A कहां से निकालेंगे? D कहां से निकालेंगे? जो हमको समांतर श्रेणी दिया है वहां से A देखो कितना होगा? A पहला पद A होता है, A हो गया। सारवंतर क्या होगा? दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटा दो, D मिल जाएगा। तो A 10 है प्लस 20 माइनस 1 19 हो जाएगा, गुणे D कितना होगा? 7 में से 10 घटाओगे तो -3 आ जाएगा। ये D हो गया। घटाओ भाई, ये 10 माइनस प्लस माइनस 19 × 57। ठीक है, तो ये घटाएंगे कितना आएगा? -47। ये निकल गया A20। मतलब 20वां पद क्या होगा? -47। कहीं भी ऑप्शन में -47 दिख रहा हो टिक करो भाई, पहला ही ऑप्शन है। 1 नंबर मिल गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी इतना का अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये देखो अच्छे क्या है? कोई भी पद निकालो, ये है शुरू से। जैसे ये समांतर श्रेणी का
शुरू से कोई भी पद तुमसे पूछेगा तुम निकाल दोगे। 20वां पद पूछे, 100वां पद पूछे, 1000वां पद पूछे, 999 पद पूछे, सब निकाल दोगे, लेकिन शुरू से, प्रारंभ से। और दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि समांतर श्रेणी का अंत से 10वां पद निकालिए। अब कहोगे ये कैसे निकाले? ये निकालने का भाई दो तरीका है, लेकिन हम तुमको इसको फार्मूला से लगाए। अब एक नंबर में तुम लंबा थोड़ी लगाने जाओगे, और फार्मूला से लगाना बताते हैं। अंत से nवां पद के लिए फार्मूला देखो क्या होगा। अंत से nवां पद, अंत से nवां पद के लिए जो हम निकालेंगे an, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, an होगा बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये nवां पद कहां सा था? प्रारंभ से nवां पद था। ये प्रारंभ से मतलब शुरू से nवां पद के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन अंत से nवां पद के लिए l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब पूछोगे यहाँ l क्या है? बस चेंजिंग क्या है भाई, a की जगह l आ गया है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस आ गया है, बाकी सब वही है। अब l क्या है? l होता है तुम्हारे समांतर श्रेणी का अंतिम पद। l क्या है? किसी भी AP मतलब यहाँ देखो AP लिखा है ना, AP मतलब समांतर श्रेणी। l क्या है? AP का अंतिम पद होता है, जो होता है उसे l बोलते हैं ना। AP का अंतिम पद l कहलाता है। तो देखो अब आओ इसी फार्मूला पे रखते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन का आंसर लाते हैं। क्या पूछा है हमसे? 10वां पद, n के जगह 10वां मतलब a10, अंतिम से l कितना है? अखरिया पद। देखो ये पहला पद, ये दूसरा ऐसे गया, आखिरी पद ये है, इसी को l बोलेंगे हम। ठीक है, 254 रख दो, l के जगह पे 254 रख दिए, माइनस n कितना दिया है? 10 दिया है। 10वां पद पूछा है तो n 10 ही होगा, 1 इंटू डी। डी क्या होगा? दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटाओ, 9 में से 4 घटाएंगे 5 आ जाएगा, डी 5 हो गया। सॉल्व कर दो इसे, माइनस 10 में से 1 जाएगा 9, 9 पचे 45, इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा? 209 आएगा। मतलब अंत से जो 10वां पद होगा वो 209। 209 कहीं ऑप्शन दिख रहा हो तो भाई टिक मारो, ये ऑप्शन नंबर सी, 1 नंबर मिल गया। समझ में आया भाई इसका खेला? हाँ, तो देखो ये दो फार्मूला यहाँ पर तुमको बता दिए, एक ये प्रारंभ से nवां पद और अंत से nवां पद। ये दोनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है भाई, ये याद नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन कुछ पल्ले भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब तुमको एक फार्मूला और बचा है इसमें, जो होता है पदों के योगफल पर। ठीक है, वो फार्मूला भी हम लिख कर दिखा देते हैं। उससे पहले आओ अगला क्वेश्चन देखे क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये पद और ये पद AP में हो। AP में होने का मतलब कि k के किस मान के लिए ये तीनों पद समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है भाई, समांतर श्रेणी में होने के लिए कोई भी 3 पद समांतर श्रेणी में तब होंगे जब उसके हर जगह सार्वंतर बराबर हो। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक सार्वंतर दिया है, जैसे ये देखो समांतर श्रेणी है 4 9 14, तुम यहाँ पर d निकालोगे हर जगह बराबर आएगा। ठीक है, इस यहाँ से देखो 4 9 14 जो दिया है, 4 ले लो 9 ले लो 14, 3 पद है, ये समांतर श्रेणी में है। कैसे पता करेंगे? पता कर सकते हैं d निकाल कर। इन दोनों पदों को लो और d निकालो, यहाँ से जो d1 आएगा 9 माइनस 4 5 आ जाएगा। अब इन दोनों पदों को लो और d निकालो, जिसे d2 नाम दे दो। 14 माइनस 9 कितना आएगा? 5 आएगा। देखो d1 और d2 बराबर आ रहा है कि नहीं? हर जगह d बराबर आना चाहिए। उसी तरह इसमें क्वेश्चन क्या है, क्या पद दिया है? लिख दो x, 2x प्लस k, 3x प्लस 6 दिया है। कह रहा है ये तीनों समांतर श्रेणी में होंगे k के किस मान के लिए? समांतर श्रेणी में तब होंगे जब इसके d बराबर हो। जैसे इन दोनों पद को लेकर हम एक d1 निकालेंगे और इन दोनों पद को लेकर हम d2 निकालेंगे। d1 और d2 बराबर होना चाहिए क्योंकि इन्हें हमको समांतर श्रेणी में रखना है। तो d1 बराबर d2, d1 क्या होगा? 2x प्लस k, वो दूसरा पद माइनस पहला पद, माइनस x बराबर इसके लिए अगला पद माइनस पिछला पद, 3x प्लस 6 माइनस पिछला पद इसका क्या है? 2x प्लस k, 2x प्लस k। तो घटाओ भाई यहाँ 2x प्लस k माइनस x बराबर 3x प्लस 6 माइनस 2x माइनस k। माइनस का अंदर गुणा होगा तो भाई यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस ना। 2x में से x घटाएंगे तो बचेगा x प्लस k, और उस साइड 3x में से 2x घटेगा तो बचेगा x,
और यहाँ पे प्लस 6 माइनस के, ये के को इधर बुलाओ भाई, तो के प्लस के बराबर इधर एक्स उधर एक्स, एक्स माइनस एक्स प्लस 6, एक्स से एक्स गया, यहाँ 2k बराबर 6, के बराबर 3। 3 कहीं ऑप्शन दिख रहा हो तो भाई टिक मारो, 3 ये आखिरी में है, 1 नंबर मिल गया। समझ में आया भाई बात। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, अनुक्रम दिया है एक खो, अनुक्रम दिया है 2n+3 का पहला 4 पद निकालना है। अच्छा देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि अरे ये क्वेश्चन दिया क्या है, ठीक है, क्वेश्चन पकड़ नहीं पाते हैं, अरे इसमें क्या करना है, ये कैसा अनुक्रम दिया है, क्या करें, एन मतलब एन क्या रखना है हमको ये भी नहीं पता है। तो भाई एन को तुमको अपने मन से रखना है, ठीक है, 1 से शुरू करो, एन रखते जाओ और देखो कि हमारा जो अनुक्रम मिल रहा है वो किस समांतर श्रेणी से मैच कर रहा है। ठीक है, हमको अनुक्रम क्या दिया है, 2n+1, 2n+3, n के जगह 1 रखो, n बराबर 1 रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 गुणे 1 + 3, 2 1 कम 2 3 5, पहला पद 5 किसी अनुक्रम का है, ये तो नहीं होगा ऑप्शन भाई, ये तो पहले ही कर गया, क्या कि 5 है नहीं पहला पद। 1 के लिए देखो n बराबर 1 के लिए पहला पद निकलेगा, लेकिन पहला पद है ही नहीं 5, हाँ ये हो सकता है, और यहाँ भी 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है पहला पद, तो इसको भी काट दो, ये दोनों हो सकते हैं ना। तो आओ दूसरा पद निकाल के देखते हैं, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 रखेंगे तो ये 2n+3 कितना आएगा, 2 गुणे 2 + 3, 2 दूना 4 3 7, दूसरा पद 7 होना चाहिए भाई, यहाँ पे तो 11 है, यहाँ पर 7 है, मतलब ये तो नहीं होगा, ये होगा भाई। ऐसे देखो पूरा पद निकालना भी नहीं पड़ा, 2 पद निकाल के हम आंसर बता दिए। ठीक है भाई, ये सब तरीका है बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व करने का। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर -4 तथा 10वां पद -8 तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। कितना आसान सवाल है भाई। अच्छा देखो क्या बोला है, 10वां पद -8, ये तुमको पता होगा क्या होता है 10वां पद। 10वां पद मतलब a10 ना, a10 क्या होता है, a + 9d। 10वां पद क्या होता है, a + 9d। यहाँ पे जो 10 है ना, बस d के पास 1 कम करके लिख दो। अब सोचोगे ये आया कैसे, कोई कंप्यूटर साइंस नहीं लगा है भाई, एकदम आसानी से आ जाता है ये चीज। देखो क्या है, 10वां पद पूछा है ना, 10वां पद। अब बताओ nवां पद का हम फार्मूला बताए थे ना, 10वां पद क्या होगा, nवां पद का फार्मूला क्या था, an बराबर a + n - 1 × d, है ना। अब n के जगह 10 रख दो भाई, तो देखो वही चीज आएगा जो यहाँ पर हम लिखे हैं, यही चीज आएगा। n के जगह 10 रखो, a10, a + n के जगह 10 रखेंगे -1 × d ना, तो a + 10 में से 1 जाएगा 9 × d, आ गया a + 9d, है ना। वही सब रट लेते हैं कि अगर 10वां पद पूछेगा तो 10 में से 1 घटा के 9d लिखेंगे, 5वां पद पूछेगा तो a + 4d लिखेंगे ना, 100वां पद पूछा तो a + 99d लिखेंगे, बस 1 घटाकर लिख देते हैं। और आता कैसे है, ऐसा ही आता है। ठीक है, तो जो पूछा है वो हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, 10वां पद -8 दिया है, मतलब a + 9d बराबर दे दिया है हमको -8 ना। और पहला पद क्या दिया है, सार्वंतर दिया है -4, और पूछ रहा है इसका प्रथम पद क्या होगा। तो a के जगह a तो निकालना है +9, d के जगह -4 है बराबर -8, a और 9 चौका 36, -36 बराबर -8, 36 को उधर भेज दो, a बराबर -8 + 36, तो a बराबर कितना आ जाएगा 28। 28 कहीं ऑप्शन है भाई, हाँ ये थर्ड वाला ऑप्शन 28 है, टिक मारो और आगे बढ़ो। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर, उससे पहले ही सबको मिटा दिया जाए। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हाँ नेक्स्ट सवाल क्या है भाई, समांतर श्रेणी -5 -5/2 0 5/2 का 11वां पद होगा। अभी की पहला ही सवाल में तो ऐसा क्वेश्चन बताए थे। 11वां पद मतलब 1 11 बराबर a + 11 - 1 × d ना, n की जगह क्या दिया है, 11 दे दिया है। और तुमको बताए थे कि 11वां पद पूछे तो डायरेक्ट तुम लिख सकते हो 1 11 बराबर a + 10d ना, 1 घटाकर 11 में से 1 घटाओगे तो वही तो आएगा। यही शॉर्ट ट्रिक है भाई, ऐसे बस यहाँ पर जो है वहां में से 1 घटाकर यहाँ पे d लिख दो, तुरंत आएगा। रखो मान, a का मान दिया है -5 और +10 और गुणे d का मान क्या है, d कैसे निकालेंगे, ये वाले पद में से ये घटा दो, सबसे आसान तरीका। यहाँ से घटाओगे तो कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों में से घटाओगे तो नो कैलकुलेशन, आराम से घट के आएगा। देखो क्या करोगे, 0 - -5/2, माइनस का गुणा करो अंदर आ जाएगा 5/2, 0 में से क्या घटाओगे यार, तो 5/2 आ गया d का मान, तो यहाँ रख दो 5/2, काटो 2 × 5 = 10,
ये है -5 और प्लस 5 पचे 25, घटेगा तो आएगा 20। 20 कहीं ऑप्शन दिख रहा हो तो भाई टिक मार दो। 20 ऑप्शन नंबर सी 1 नंबर मिल गया। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है? हाँ ये सवाल देखो भाई 2 नंबर का सवाल है और लिखकर, ये ऑप्शनल बहुविकल्पी नहीं है, लिखकर तुमको लाना पड़ेगा, रिटेन है। तो देखो क्या कह रहा है, उस एपी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा ये क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए भाई। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन ना बहुत आसान होता है लगाना भाई। समांतर श्रेणी में 3-4 गिने चुने फार्मूला हैं। फार्मूला चारों अभी हम बता देते हैं। 2 फार्मूला तो बता ही चुके हैं, अब बचा है क्या, 2 फार्मूला और बचा है ना, वो दोनों भी अभी बताएंगे थोड़ा देर में। और जो ट्रिक होता है a+11d 11वां पद 20वां पद वाला भी बता ही दिए, इसमें भी कुछ बता देते हैं। उस एपी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए मतलब क्या कह रहा है, n ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4, अंतिम पद 49 और सभी पदों का योगफल 265 दिया है। हाँ पदों के योगफल पर फार्मूला बताना था, और दोनों फार्मूला, 2 फार्मूला है इंपॉर्टेंट पदों के योगफल। जैसे n पदों का योगफल निकालना है तुमको, n पदों का योगफल, तो इसका फार्मूला क्या होगा, उसको हम Sn से दर्शाएंगे। S मतलब सम, n मतलब n पदों का, Sn से प्रदर्शित करेंगे। और Sn होगा क्या, Sn अगर प्रथम पद दिया है, सार्वंतर d दिया है और n दिया है, तब हम Sn ऐसे निकालेंगे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। ये कब लगाएंगे, जब हमको क्या पता हो, पहला पद पता हो a और सार्वंतर d पता हो और पदों की संख्या n पता हो, तब हम ये फार्मूला लगाएंगे, है ना। और एक फार्मूला होता है Sn का, Sn बराबर n/2 a प्लस l, ठीक है क्या, a प्लस l। अब कहोगे अरे इतना छोटा फार्मूला, हाँ भाई छोटा ही है। क्या है, पदों की ये कब लगाएंगे, जब हमको पदों की संख्या n पता हो, प्रथम पद a पता हो और अंतिम पद l पता हो, तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा हमको n पूछ रहा है, n पदों की संख्या कह रहा है ना, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए मतलब n ज्ञात कीजिए। दिया क्या है भाई, पदों का योग दिया है मतलब Sn दे दिया है ना, Sn दिया है, और अंतिम पद दिया है, अंतिम पद यानी कि l भी दिया है, प्रथम पद यानी कि a दिया है, a दिया है, l दिया है, Sn दिया है, n पूछ रहा है, और मान रखते हैं। Sn की जगह पे रख देंगे 265, क्योंकि Sn दिया है पदों का योग, n नहीं दिया है, n निकालना है, a दिया है हमको 4 और प्लस अंतिम पद दिया है 49, है ना, जिसका प्रथम पद इतना है, वो है। और आओ सॉल्व करते हैं, ये है 2 इधर बट्टे में, इधर आएगा गुणा में डाल दो भाई, गुणे 2 बराबर n, इसको जोड़ो कितना आएगा 53 आ जाएगा। अब 53 इधर गुणे में, इधर आएगा तो बटे में, मतलब n बराबर 2 गुणे 265 बटे में 53। अब भाई 53 एक अभाज्य संख्या है, किसी के पहाड़ा में आता है 70-51 आता है, 53 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। अब सोचना है कि ये इससे कटेगा कि नहीं, कटना तो चाहिए भाई n निकालने के लिए, कितने बार में कटेगा, भाग दे के देख लो भाई, 53 से भाग दे दो 265 में, तो अब डायरेक्ट ही जाएगा, 5 पचे 25, 5 तिया 15, 5 से काट के देखते हैं भाई, हाँ 5 से चला जाएगा। 5 से कितनी बार में जाएगा, 53 एक कम 53 का पहाड़ा याद होना चाहिए, 5 बार में एक कट जाएगा, 53 पचे होता है 265। देखो 53, 5 से 15 का 5 कैरी गया 1, 5 पचे 25, 1 26 ना, 5 बार में जा रहा है, तो ये n बराबर आ जाएगा 2 × 5, n बराबर 10, ठीक है। यही पूछा था, 2 नंबर का सवाल था, 2 नंबर पा जाओगे, लेकिन ये तुमको काटा पीटी मचाना आना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा तगड़ा रखना पड़ेगा तुम लोग को। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः इतना इतना दिया है। अच्छा देखो क्या कह रहा है, पदों का योग निकालना है, मतलब फार्मूला यही दोनों में से कोई ना कोई लगेगा, और दिया क्या क्या है, n दिया है ना, समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब S51 निकालना है, S51 बराबर क्वेश्चन मार्क, n दिया है, देखो n की जगह 51 दिया है, मतलब n हमको पता है, और निकालना क्या है, ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पद क्या होता है भाई, दूसरा पद मतलब a2 कितना होता है a प्लस d ना, a प्लस d होता है, ये बात भी पता होना चाहिए, और वो दिया कितना है 14,
और तीसरा पद भी दिया है, तीसरा पद मतलब a3 क्या होगा a प्लस 2d, वही जो निकालने का तरीका बताए थे पहले क्वेश्चन में, वही तरीके से ये सब बनता है। तीसरा पद ये हो गया, वो दिया कितना है 18। अब कर दो भाई, क्या करेंगे, ये देखो दो समीकरण बन गया, समीकरण 1 समीकरण 2 मान लो, और इन दोनों को घटा दो, घटाएंगे तो देखो क्या आएगा, a से a कट जाएगा, 2d में से d घटाएंगे तो माइनस d आएगा, यहाँ पर -4, माइनस से माइनस गया, d का वैल्यू 4 आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखेंगे ऐसे लिखना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में d बराबर 4 रखने पर, तो d बराबर 4 समीकरण 1 में रखेंगे, a प्लस d बराबर, अच्छा d की जगह 4 रख दिए, और कितना उधर 14 है, मतलब a बराबर 14 माइनस 4 आ जाएगा 10। a का मान 10 आ गया, d का मान 4 आ गया, और n हमको पता है, बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा ना, जहां a पता है, d पता है, n पता है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अंतिम पद तो पता नहीं है, इसीलिए हम पहले फार्मूला को अप्लाई करेंगे और आंसर लाएंगे। आओ करके लाते हैं आंसर। यहाँ पे लिखो S51 बराबर 51/2, और क्या है a, अरे यार ये तो मिटा दिए, हालांकि 10 आया था, प्लस 51 माइनस 1, d कितना आया था 4 आया था, 51/2, 2 दहा में 20, बस कैलकुलेशन रह गया है, 50 गुणे 4, 51/2 20 प्लस 5 चौका 20 यानी कि 200, 51 गुणे जोड़ोगे तो आएगा 220, और बटे में 2 है, काट दो इसको, 11 बार में जाएगा, मतलब 51 गुणे इतना, गुणा कर दो, 11 कम 11, 11 करे 55, 1 56, इतना आएगा भाई। S51 अपना इतना आएगा। ये तुम्हारा 6 नंबर का सवाल था जो कि 2024 में पूछा हुआ है। ये देखो 6 नंबर का सवाल है, 2024 में पूछा हुआ, 6 नंबर दिला दिए तुमको। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन है, इसमें केवल पदों की संख्या पूछा था, लेकिन यहाँ पर एक चीज और बढ़ा दिया है, सारवंतर भी निकालना है। इसीलिए देखो 2 नंबर से बढ़कर ये 6 नंबर में कन्वर्ट हो गया ना। केवल पदों की संख्या पूछा होता तो 2 नंबर का देता, लेकिन सारवंतर भी पूछ रहा है इसीलिए 6 नंबर का दे दिया। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आओ हम इसी फार्मूला का यूज करते हैं। दिया क्या है भाई, प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है, मतलब इस फार्मूला को लगाएंगे। और योग दिया है, मतलब Sn दिया है 400, तो Sn के जगह 400 लिख दिए। n हमको पता नहीं है तो n को छोड़ते हैं। a हमको पता है 5 है तो 5 रख दिए, प्लस और l पता है 45 है तो l के जगह 45 रख दिए। तो ये देखो क्या होगा, 400 बराबर n/2 गुणे 50 हो जाएगा। काट दो, 25 आएगा, 25 को इधर भेजो, बटे में आ जाएगा, मतलब n बराबर 400/25। काटो इसको, 5 से काटेंगे, 5 वाटे 40 और 5 बचे 25। फिर इसको काटो, कितना, 5 1 कम 5, 16 बचे 80 होता है यार। n बराबर 16, n का मान निकल गया। लेकिन हमसे एक और चीज पूछा है, क्या, सारवंतर। अब सारवंतर कैसे निकालोगे भाई, सोचो। क्या दिया है हमको, d पता है, a पता है, l पता है और पदों का योग पता है। अच्छा, यही फार्मूला लगाकर आओ सारवंतर निकाल देते हैं। Sn दिया है 400 बराबर, n तो पता चल गया, n के जगह रख दो 16/2 और 2a, 2 इंटू a के जगह पे क्या रखेंगे 5, प्लस n तो पता चल गया 16, 16 माइनस 1 इंटू d निकालना है तो यही फार्मूला का यूज करो, निकाल लो d। रख दो भाई, यहाँ पे काट दो, 400, 16 को काटो तो यहाँ 8 आ जाएगा, अंदर 10 प्लस 16 में से 1 जाएगा 15d। ठीक है, 8 से इसको काटो, कबर में जाएगा 8 5 40, 50 आ जाएगा, इधर 10 प्लस 15d, तो 15d कितना आ जाएगा, 50 माइनस 10, तो 15d अपना कितना होगा, 50 में से 10 घटाएंगे 40, है ना। तो क्या आ जाएगा, d बराबर जो होगा वो 40/15 हो जाएगा। काटो, 5 से कट जाएगा, तो d बराबर 5 वाड़े 40, 5 3 15, d का मान आ गया 8/3। ठीक है भाई, d हो सकता है, d ये फ्रैक्शन में आ सकता है, मतलब भिन्न में। तो ये अपना n भी निकल गया, d भी निकल गया। ठीक है भाई, देखो अब 4 चैप्टर तक हम तुम लोग को पढ़ा चुके हैं। ठीक है,
जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था द्विघात समीकरण तक दे चुके हैं। और ये 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी था, जिसमें भी जितने भी फार्मूले समांतर श्रेणी में यूज होते हैं वो सभी फार्मूले 3-4 फार्मूला और जो कुछ ट्रिक वाले बातें थे वो सब बता दिए, और कुछ क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे दिखाएं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। ठीक है, मिलते हैं।